नमस्कार, लाइव टू इंडिया में आपका स्वागत है। आज हरिद्वार से हम लोग जा रहे हैं यमुनोत्री, लेकिन सुबह 7 बजे निकलने वाले थे। थोड़ी देरी हो गई, सबके पास लगेज थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए एक गाड़ी हमें और करवानी पड़ी है। अभी आधा घंटा और लगेगा हमें यहाँ से निकलने में। हमारी सब गाड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है अभी तो। चलिए चलते हैं यमुनोत्री की ओर। लगेज सारा ऊपर लग गया इस तरह। आप लोगों की गाड़ी में सब कंप्लीट हो चुका है? सब कंप्लीट हो चुका है। हिरन भाई बताइए, आपकी गाड़ी में सब कंप्लीट हो चुका है कि बाकी है? सब 11 आदमी है हमारी टेम्पो ट्रैवलर। ये जो सुबह सुबह थोड़ी दिक्कत हो रही है, मान लिया लगेज का, क्या लगता है इतना सामान तो? अभी सब सेट हो गया है, अब सुखरूप पहुंच जाएंगे बड़कोट। ठीक है, वो तो कोई भी ऐसी टूर हो थोड़ी बहुत रिज्जी कैसी हो जाती है, लेकिन सामान भी तो जरूरी है ही, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप जितने दिन के लिए जाएंगे उससे हिसाब सामान तो लेना ही पड़ेगा। हाँ। और बाकी सब बस सब अच्छा, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। धर्मेश भाई क्या कहना चाहते हैं आप? अरे बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है, आज तो मजा आ गया। प्रदीप भाई, आपकी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है? बीच में मसूरी आएगा, वहाँ हम रुकेंगे और यहाँ वातावरण में बहुत खुशनुमा है, अच्छा है। हिरन भाई, आप भी अपनी सीट पे बैठ जाइए। मेरा नाम लतीफ है। लतीफ भाई, तो आप हमें हमारी यात्रा शांतिपूर्वक सफर करवाइए। बिल्कुल करवाएंगे। हमारा जो 10 दिन का प्रोग्राम है लतीफ भाई के साथ ही हमारा शुरू होने जा रहा है। हर हर महादेव, जय गंगे, घर घर गंगे। जीतू भाई नहीं हो, बाहर मानो, जीतू भाई नो, जीतू भाई जय। चारधाम यात्रा जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आप हरिद्वार से आगे नहीं जा पाएंगे। जैसे ही आप हरिद्वार से थोड़ा आगे आएंगे तो हाईवे पे ही रजिस्ट्रेशन के लिए है, और इस समय यहाँ भीड़ भी लगी हुई है। आप देखिए मेरे पीछे
जो पूरी बस है उन लोगों का एक साथ में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है 4 धाम यात्रा के लिए। और इस समय आप देखिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। यहाँ पे दोपहर 1 बजे हम इधर लंच करने के लिए रुके। लंच करने के बाद हम निकल के बरकोट की ओर देखते हैं अंदर क्या मिलता है। हमारी सब्जी आ चुकी है, आलू पनीर और दाल मखनी और साथ में रोटी। टेस्ट करते हैं कैसा है। लंच हो गया हमारा। अभी हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमारा रास्ता यहाँ से 4-5 घंटे का और बाकी है। इस वक्त शाम के 4:30 बजे हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पे रोक के चाय के लिए बरकोट जाने से पहले रास्ते में लाखा मंदिर आता है। हम वहीं पे जा रहे हैं इस वक्त।
के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है। मैं यूट्यूब में आता हूँ, मैं दूरदर्शन पे आता हूँ। मैं 33 कोटि देवी देवताओं का वजीर हूँ। हम जिसको इस भोले बाबा के दरबार में आशीर्वाद देता हूँ, उनकी तमन्ना पूरी होती है। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है, जिसकी खोज गाय माता ने की है। आपने पार्वती माँ के चरण देखे हैं। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को 12,000 साल तक उस पत्थर शिला पे तपस्या की है। तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है। ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के लेगी श्रीलंका पहुंचाई है। अशोक वाटिका में रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए। सोयतबंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के प्रांगण में मिलेगा शिव मंदिर में, या तो सोयतबंद रामेश्वर में, जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था। ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है। 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है। जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा 4 धाम की इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली, 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित आज भी है। यहाँ पे आज भी यहाँ पे दूर दराज से लोग बाग वर मांगने आते हैं। अब आप लोग आगे चलेंगे। ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान है। खूर कहते हैं आप लोग। ये गोल गोल निशान देखो आप लोग। ये गाय माता के खूर के निशान है। ये नीचे से देखो आप लोग के, ये गाय के खूर के निशान है बेटा। पगला पगला। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ पे लाल ईंट है, चारों तरफ। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। आप लोग आगे चलो। महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है। यहाँ से ये सुरंग किसने बनाई? बेटी बोलो, कोई बेटा? पांडव सजौनी पहला एक विदुर कौन सी किसने बोला भाई? इधर आओ बेटी, आप आगे आओ। अरे कमाल है भाई बेटा आगे आओ। आगे आओ बेटी। विदुर ने आपके जीविया में सरस्वती माँ का वास है, दिमाग कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है आपका। विदुर ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को नीचे सड़क पे आपको गुफा मिली आते समय,
वो है पांडवों की दुंद गुफा। पांडवों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके आपको इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, ऊपर शेषनाग का आकार होगा, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में पंजाब, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। ये मूर्ति कौन सी है बेटी, मैं तुमको फिर पूछूंगा, बेटा कोई बीच में नहीं बोलेंगे। राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपनी बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। उनकी बेटी जवाई कौन थी? सती माता। धन्यवाद बेटी। सती माँ ने बोला अपने पति के लिए, शंकर जी के लिए, पतिदेव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, ये परंपरा से चल के आया है, ये हमारा सबका ही होता है। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, सतयुग में। त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय। द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल। अब ये कलयुग है, कलयुग में ये देव है, इसका हीरे मोती का मुकुट है, ध्यान से देखो। ये दानव है, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। ये सामने बड़ा शिवलिंग, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से, मडलेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो बूढ़ा है या जवान है, उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, दूध का कटोरा, उसमें थोड़ा भात लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। बेटी ये शक्ति आज भी है यहाँ पे, इसकी भगवान की बहुत मान कृपा है। अब आप लोग आगे चलेंगे, एक शिवलिंग आगे है, उसमें आप लोग जल चढ़ाएंगे तो आपका प्रतिबिंब दिखेगा। जैसा ये मैदान है, ऐसा मैदान पहले इनके ऊपर था। ये सारे मंदिर अंडरग्राउंड थे। ये 2007 में खुदाई में निकले बेटी। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक, 300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करेंगे, यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं देवी, और देवियाँ यहाँ पे प्रकट होती है। जैसे आप देवियाँ हैं, ऐसे यहाँ पे देवियाँ प्रकट होती है। जैसे ये भोले बाबा हैं, ये भगवान का रूप, आपका देवियों का रूप। अतिथि देव भव, आप हमारे देवी देवता हैं। तो यहाँ पे खुदाई में सारे जगह ये कोने पे सूर्य भगवान का मंदिर दिख रहा है आपको, उसके मकान के नीचे वो सारे मकान है लगे हुए। जितने भी यहाँ पे मकान हैं, हर मकान के नीचे यहाँ पे मंदिर है। ये देवों की धरती है। यहाँ पे 300 मीटर तक भगवान प्रकट होते हैं। 2007 में ये सारे मंदिर निकले हैं। अब आप लोग आगे चलो थोड़ा। ये बिल्डिंग अभी बनी है, म्यूजियम बना है यहाँ पे। ये स्टोर है, इसके अंदर जो है सारी मूर्तियाँ रखी हुई है, जो जमीन के नीचे निकलती है वो यहाँ पे जमा है। इन मूर्तियों के लिए यहाँ पे अभी म्यूजियम बना है। ये 8 महीने मात्र हुए, 8 महीने तो अभी खुदाई हुई है यहाँ पे। तो ये मंदिर अभी निकले यहाँ पे 8 महीने, अभी सफाई भी नहीं हो रखी। 8 महीने पहले ये मंदिर निकले यहाँ पे। ये आपके सामने है मेरे रास्ते हैं। ये रास्ते की काली माता है, माता जी को नमन करो। जय रास्ते की काली माँ, हमारी 4 धाम की यात्रा सफल करो। इस माँ के दर्शन करने से आप लोगों की, देवियों की, देवताओं की, आपकी 4 धाम की यात्रा सफल होती है बेटी। अब आप लोग आगे चलो।
हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में चीन से बीमारी आई कोरोना 2019 में। अब पूरे दुनिया में फैला, पूरे दुनिया में, चाहे अमेरिका है, रूस है, जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, तिब्बत है, भूट है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भारत है, हर देश में कोरोना फैला है पूरे दुनिया में। हमको जब पता लगा यहाँ पे लाखा मंडल के पुजारियों के, हमारी माता, बहनें, बेटी, बहू, नाती, पोती सब लोग यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं। माता जी को जगाया है, माता जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला बेटा। इस माँ की इतनी बड़ी कृपा है। माता जी को नमन करो। जय है जय काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, परिवार की, बच्चों की, माता पिता भाई बहनों की रक्षा करना, बीमारी से मुक्त करना, अपना आशीर्वाद बना के रखना। माता जी इस माँ की इतनी बड़ी शक्ति है बेटा। आप लोग को जाओ और महादेव, इस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और ये शिवलिंग है, पारदर्शी शिवलिंग, पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता भाई बहनों से प्यार करते हैं, आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। आदि केदारनाथ है, भगवान भोले का लाखा मंदिर। ये शिवलिंग है। और वो पीछे पहाड़ है। मकान भी इतने पुराने हैं, देखिए ये लकड़ी के ऊपर और ये लॉक लगा हुआ है। ये देखिए लॉक भी लगा हुआ है। सौ साल पुराना मकान है। और हमारे बड़े भाई और हमारे मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ इन लोगों का रसोई घर है। कितना खूबसूरत है मकान है, देखिए। एक छोटी सी रसोई घर है। मेरा नाम मनोज गौड़ है और मेरा ये गौड़ होम स्टे के नाम से ये अभी चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है। और ये करीब 200 साल से भी ज़्यादा का पुराना हो चुका है ये मकान। और अभी तक भी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे नया है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल, जो हमारा एरिया का जो ट्रेडिशनल कल्चर का जो मकान वगैरह है हमारे ट्रेडिशनल का, तो इस प्रकार से बनाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, ताकि मतलब बर्फ़ से भी बचे रहे और ठंड से भी। इस मकान में खासियत होती है कि सर्दियों में तो गर्म रहते हैं, गर्मियों में ठंडे रहते हैं, बहुत जल्दी कूल हो जाते हैं।